एक शॉकिंग बात सुनोगे? फली एस नरीमन जी, जिनको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इन्होंने एक बहुत लैंडमार्क केस लड़ा था इंडिया का। कौन सा केस? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस में इन्होंने ये साबित करने में मदद की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है। खैर, शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात तो ये है कि फली एस नरीमन जी साइंस स्ट्रीम के थे। अब आप सोच रहे हो कि साइंस स्ट्रीम से होने वाला बच्चा आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कैसे बन जाता है? पर ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हरीश साल्वे जी, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से होके इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट बन जाते हैं। राम जेठमलानी जी आर्ट्स स्ट्रीम के होके ह्यूमैनिटीज लेकर उन्होंने इंडिया के कंट्रोवर्शियल और बड़े बड़े केसेस में अपनी छाप छोड़ी है। तो इन सब लोगों के एग्जाम्पल्स लेके हमें ये बात तो बहुत क्लियरली पता चलती है कि हम तीनों स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों से ही हम बहुत बेहतरीन तरीके से लॉ करके लॉ में ब्राइट शाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हर एक स्ट्रीम में ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो लॉ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो ना, तो लॉजिक और एनालिसिस, ये दोनों चीजें आपकी सुपर पावर है और ये केसेस सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। इसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, अपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो और आपको आगे चल के लॉ करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप 12th के बाद अच्छे से लॉ एंट्रेंसेस की प्रेपरेशन करके, CUET है, MHCET है, इन एंट्रेंसेस की प्रेपरेशन करके एक अच्छा लॉ कॉलेज जो कि BSc LLB एक 5 साल का कोर्स है, इसमें जा सकते हो। इस 5 साल के कोर्स में एक कॉम्बिनेशन है साइंस और लॉ दोनों चीजों का। इससे आपको 5 साल बाद BSc एज वेल एज LLB की डिग्री मिलेगी और आपका जो स्किल सेट है साइंस और लॉ वाला, इससे आप आगे चल के पेटेंट लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरमेंट लॉज, इन सारी चीजों में एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स के बच्चे तो बिजनेस के मास्टरमाइंड होते हैं। आप लोग सब आगे चल के 12th के बाद अगेन कोचिंग करके, क्योंकि अच्छे लॉ कॉलेजेस में जाने का रास्ता तो लॉ एंट्रेंसेस ही है, एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन करके 5 ईयर BBA LLB या BCom LLB चूज कर सकते हो। इससे क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम बेसिक डिग्री ऑफ 3 ईयर BBA और 3 ईयर BCom, आप 5 ईयर यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा जोड़ के BBA LLB या BCom LLB कर सकते हो, जिससे अगेन आपको BBA की भी और LLB की भी, BCom की भी और LLB की भी, दोनों की डिग्रीज मिलेंगी 5 साल में। और आप जो कॉमर्स स्ट्रीम से है, आगे चल के कॉर्पोरेट लॉज, टैक्स लॉज, इन सारी चीजों में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज में। जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं ना, इनको तो लॉ में एक बहुत अच्छा अपर हैंड होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सोसाइटी की जितनी स्टडीज की है ना, उतना तो किसी स्ट्रीम के बच्चे ने नहीं की है। हिस्ट्री का नॉलेज, सोशियोलॉजी की नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें लॉ में इतनी अच्छी तरह आपको हेल्प करेंगी कि आप कोई भी केसेस, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, ह्यूमन राइट्स केसेस हो, इंटरनेशनल लॉज हो, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हैं। आपके लिए क्या रोड मैप है? आपको 12th के बाद BA LLB करना है। अगेन 3 साल का BBA नहीं करके, एक बेसिक डिग्री नहीं लेके, आप 5 ईयर BA LLB कर सकते हो, जिससे एट द एंड ऑफ 5 years यू विल गेट अ डिग्री फॉर बोथ BA एज वेल एज LLB। अगेन कैसे जाए BA LLB कॉलेजेस में? अच्छे लॉ कॉलेजेस का रास्ता एंट्रेंस से ही होके जाता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एंट्रेंसेस। तो चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, तीनों के स्किल सेट्स ऐसे डिजाइंड है ना, साइंस में लॉजिक और एनालिसिस, कॉमर्स में बिजनेस माइंड और आर्ट्स में जो सोसाइटी का नॉलेज है, ये तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है लॉ में एक ब्राइट फ्यूचर बनाने में। अगर आपको कोई भी ऐसी और क्वेरीज है इन चीजों को लेके कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि मैंने आपको एक अच्छे से रोड मैप दे दिया है, but to know other things in more details, let us know in the comment section and let us know which stream do you belong to in the comment section. Thank you and have a nice day.